आज मैं डोपो धमाका चैनल पे अपने व्यूवर्स का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और मैं आज श्रीमद् भागवत रहस्य की बातें करूँगी, जो शंकर पार्वती की संवाद और उनके नटवर रूप की मैं आज प्रशंसा करूँगी और मैं आपको उस बारे में बताऊँगी भी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन करने से पहले भजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कीर्तन सार्थक नहीं होता। तालियां बजाने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, जो अनिष्टकारक चीज़ें होती वो दूर हो जाती हैं। इसलिए मैं अब अपनी कथा की ओर चलती हूँ। बोलो श्री वेद व्यास जी की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चित्रगुप्त संसारिक भाव से शिव पार्वती को देखा। चित्रगुप्त संसारिक विषय से शिव पार्वती को देखा। इस चरित्र से स्पष्ट होता है कि बिना ज्ञान की भक्ति व्यर्थ है। बिना ज्ञान की भक्ति व्यर्थ है। जब इंसान को ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति कायदे से कर नहीं पाएगा। अब भक्ति जब करना है तो मन से करे, जब ज्ञान रहेगा तो सिस्टमैटिक ढंग से करेगा। तो मात्र सगुण के साक्षात्कार से मन शुद्ध नहीं होता। जब अब भगवान का सामना नहीं रहेगा, जब सामने भगवान नहीं रहेंगे तो साक्षात्कार से ही मन शुद्ध हो नहीं है। साक्षात्कार से मन की चंचलता नष्ट हो जाती है। जैसे ही भगवान का दर्शन होता है, सब मन अपने काबू में आ जाता है प्रभु को देखकर। जैसे प्रभु को देखा, वैसे सारी शक्ति प्रभु की आशीर्वाद से आ जाती है। सगुण और निर्गुण भक्ति के होने पर ही जीव शिव बनता है। क्या होता है? निर्गुण और सगुण के भक्ति के होने पर जीव शिव बन जाता है। चित्रगुप्त कहता है शिव पार्वती को लौकिक दृष्टि काम भाव से दिखता है। लौकिक क्या है? जो सांसारिक है। अलौकिक क्या है? जो एकदम साक्षात, जो मतलब कि प्रभु ने दिया है, वो है। शिव पार्वती की इस प्रकार बैठने का एक कारण, एक बार कामदेव ने फिर शिव से युद्ध करना चाहा। शिव जी ने कहा, मैंने एक बार तो तुझे जला दिया है, तो तेरे काम कहाँ कि समाधि में बैठकर जलाना। कामदेव ने कहा, समाधि में बैठकर जलाना तो आसान बात है। समाधि की अवस्था में तो कोई भी मुझे जला सकता है। मेरे मन में एक छोटी सी आकांक्षा अभी शेष है। कहते, बोल क्या है तेरे दिल में? आप पार्वती जी को आलिंगनबद्ध कीजिए। आप क्या करिए? पार्वती जी को आलिंगनबद्ध कीजिए, मतलब कि अपने समीप ले आइए। तो तुम छोटी सी पार्वती जी को आलिंगनबद्ध कीजिए, ये बात कहा। मैं उसी समय आप पर बाण, उसी समय अपने पे बाण चलाऊंगा। यदि आप उस समय भी निर्विकार रह गए तो मैं मान जाऊंगा कि आप महादेव हैं। अगर आप उस समय भी निर्विकार रह गए तो आप सोचेंगे महादेव हैं। शिव जी तैयार हो गए, कहे ठीक है, अगर तेरी यही आकांक्षा है तो तू वो भी पूरी कर ले। देख, तेरा भाव मेरे ऊपर नहीं आएगा। पार्वती जी को आलिंगनबद्ध करके वे आधीश्वर नटेश्वर बन गए। भोलेनाथ क्या करे? आधीश्वर और नाटेश्वर बन गए, क्योंकि आधे शरीर में पार्वती समा गई, आधे में वो। उनका दो रूप हो गया, लेकिन एक ही है। एक उसमें कहते हैं नाटेश्वर। काम ने उन्हें विचलित करने की पूरी कोशिश किया, फिर भी नहीं कर पाया, किंतु उसे सफलता ही नहीं मिली। शंकर निर्विकार ही रहे। कामदेव ने अपने पराजय स्वीकार कर ली और शिव जी के शरण में आ गया। लो प्रभु,
मैंने आपको बहुत विचलित करने को सोचा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। अब मैं तुम्हारी शरणों में अपना सर झुकाता हूँ। चित्रगुप्त इन सारी बातों में अनजान था, अथवा शिव जी को, क्योंकि उस चित्रगुप्त जो को था वो काम की भावना से था। शिव जी को निंदा करते हुए बोला कि भरी सभा में ये अपनी पत्नी को आलिंगन में लेकर गांव में गोद में बिठाकर क्या उन्हें कोई लाज भी नहीं आती है? शंकर जी कहते हैं आपको लाज नहीं आती जो अपनी पत्नी को गोद में बैठाल के पूरी सभा के सामने बैठे हो? शिव पार्वती तो निर्विकारी हैं, उनके दिल में काम भाव नहीं है। वो तो प्रभु हैं, और प्रभु और देवी जो एक होते हैं, आत्मा उनकी एक होती है। शंकर और पार्वती का भेष एक ही होता है, उनकी आत्मा भी एक है, किंतु उन्हें देखने वाले आंख में विकार था। चित्रगुप्त के आंखों में क्या था? विकार था। किसी को लौकिक भाव से देखोगे तो मन में विकार उत्पन्न होता है, और विकृत चित्र देखोगे मन में उतरेगा। जैसा भाव देखोगे, जैसा भाव सोचोगे, जैसा ही मन में आप कल्पना करेंगे और सामने भी देखेंगे, तो जैसा भाव रखेंगे वैसा ही तुम्हारे दिल में होगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप किसी भाव को भाव मत करिए, भाव से नहीं, भगवान से प्यार करिए, उस भाव को हटा दीजिए तत्काल। इस प्रकार लौकिक भाव से देखने के कारण चित्रगुप्त का पतन हो गया। उसकी निंदा से शिव जी तो कुछ बुरा ना लगा। शिव जी उसकी बातों में कुछ बुरा नहीं समझे, बुरा भी नहीं माने। जिसके सिर पर गंगा ज्ञान गंगा हो, उसे निंदा रस प्रभावित नहीं कर सकता। उसे निंदा रस क्या करता है? प्रभावित करता। किंतु पार्वती जी के लिए यह बात असह्य थी। उन्होंने चित्रगुप्त को श्राप दिया। क्या किया? चित्रगुप्त को श्राप दे दिया कि तू मुझे काम भाव से देख रहा था, तू मेरी निंदा कर रहा था। भोले नहीं बोले, लेकिन हम तो बोलेंगे। उन्होंने क्या कहा, किस तरह से श्राप दिया? किंतु पार्वती के लिए बात अच्छी नहीं थी। उन्होंने चित्रगुप्त को श्राप दे ही दिया। उद्दत, तेरा अब असुर योनि में जन्म होगा। समझे? अब तेरा क्या होगा? असुर योनि में जन्म होगा। चित्रगुप्त पार्वती माता से क्षमा याचना करने लगा, हे माता मुझे माफ करो। तो देवी ने कहा, दूसरे जन्म में तुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। तूने माफी मांगा है, इसलिए मैं तेरे ऊपर उद्धार करूंगी, लेकिन दूसरे जन्म में होगी और तेरा उद्धार होगा। तो पार्वती के शाप के कारण चित्रगुप्त को वृत्तासुर रूप में जन्म हुआ। मन चित्रगुप्त, यदि तुम कल्पना करते हो कि जिस प्रकार चित्रगुप्त ने वृत्तासुर रूप में की थी, मुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी, तेरा उद्धार होगा। पार्वती के शाप के कारण चित्रगुप्त केतु का वृत्तासुर के रूप में जन्म हुआ। मन चित्रगुप्त यदि शुभ कल्पना करे तो अंत में सुखी हो सकता है। अगर मन में जब कोई भी अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करता है, तब शुभ कामना आ जाती है। भगवान जो मैंने किया है ये मुझे क्षमा करें। तो भगवान भी कहते हैं ठीक है, अभी तो नहीं बदल सकता, लेकिन आगे की जिंदगी में तुम्हारा बदलाव हो जाएगा। तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा। पार्वती के शाप के कारण चित्रगुप्त वृत्तासुर के रूप में जन्म हो ही गया। विषयों के चित्र अंदर होते हैं, आंख मूंद कर बैठोगे तो बाहर आ जाएंगे। इन चित्रों को मिटाने के लिए लक्ष्मी नारायण की सेवा करना आवश्यक है। किसकी सेवा करना है? भगवान विष्णु की सेवा लक्ष्मी नारायण की करना है। दीति के दोनों पुत्र को मृत्यु हो गई। दीति के इंद्र को मारने के लिए व्रत किया। कश्यप ऋषि ने इंद्र को मारने वाले पुत्र उत्पन्न हो सके, इसलिए दीति का 1 वर्ष का व्रत किया। उस व्रत का नाम है पुष्पन। हमने जो बताया, भगवान शंकर का नाम इसी कथा से नाटेश्वर रखा गया। अर्धनीश्वर, आधा पार्वती का और आधा शंकर का, तो एक ही हुए अर्धनीश्वर।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो शिव जी से पूछ रही है गौरा रानी, पिता घर जाने को आज्ञा दो महाराज स्वामी। भगवान जो है दयालु है। कोई भी काम भाव अगर आप किसी भी के प्रति काम भाव रखते हैं तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तभी होगा जब आप सबके प्रति समभाव रखेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।